इवनिंग एवरीवन, अलाइड कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 3। अब देखो, पार्ट 3 करने से पहले हम एक बार 5 मिनट रिकॉल करेंगे कि हमने पार्ट फर्स्ट में क्या किया और पार्ट सेकंड में क्या किया। आपको अगर डिटेलिंग में पढ़ना होगा तो आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखो, पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? मनी के बारे में पढ़ा था। मनी क्या होता है, मनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, प्लस में जो हमारा मनी होता है उसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कि हमारे पास मनी के टाइप्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारा मनी को बेसिकली कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है? टोटल 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। हमारा मनी कौन कौन सा होता है? फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी, फियाट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। तो आज इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुल बॉडीड मनी से। देखो, फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? देखो, फुल बॉडीड मनी समझने से पहले आप समझो कि इसके अंदर 2 टर्म आएंगे आपके पास। एक आएगा हमारे पास कमोडिटी वैल्यू और एक आएगा आपके पास मनी वैल्यू। देखो, कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू का क्या मतलब है? पहले के टाइम में क्या चलते थे? गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे, मेटालिक जो भी मेटल्स के कॉइन्स होते थे ये चलते थे। तो आपको पता है कि देखो, गोल्ड की सेल्फ की क्या होती है? वैल्यू होती है। अगर आप गोल्ड को मार्केट में बेचना चाहो तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? बेच सकते हो और आपको एक अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। तो जो गोल्ड की कीमत है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू क्या होगा? मनी वैल्यू होगा जो उस करेंसी को, उस देश की गवर्नमेंट ने जो भी उसको वैल्यू प्रोवाइड किया, वो क्या होता है? हमारा मनी वैल्यू होता है। तो देखो, अब यहां से हम क्लियर करेंगे कि हमारा फुल बॉडीड मनी होता क्या है। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको इस पिक में दिखाई दे रहा है, हमारे पास ये क्या दिखाई दे रहा है? गोल्ड कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स या जितने भी कॉइन्स होते हैं बेसिकली ये काउंट होते हैं हमारे किसमें? फुल बॉडीड मनी में। फुल बॉडीड मनी में क्यों काउंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मनी की कमोडिटी वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके? जो गवर्नमेंट ने वैल्यू ऑथराइज किया है उसके बराबर होती है। तो अगर मनी की वैल्यू कमोडिटी वैल्यू बराबर हो किसके? मनी वैल्यू के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। अब देखो, आपने देखा होगा कि कई कई केस में क्या होता है कि कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट ने जो वैल्यू प्रोवाइड किया वो क्या है? मनी वैल्यू कम है। अब आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि आज के टाइम जो कॉइन्स है उनका ना साइज काफी ज्यादा क्या होता जा रहा है? पतला होता जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीजन है? देखो, अगर करेंसी की कमोडिटी वैल्यू क्या है? ज्यादा है और मनी वैल्यू क्या है? कम है। जैसे पहले ना 2 के सिक्के आते थे या 5 के सिक्के आते थे, तो उसकी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू क्या होती थी? ज्यादा होती थी। गवर्नमेंट ने उसको जो मनी वैल्यू प्रोवाइड की है वो क्या होती थी? कम होती थी। तो जो नेपाल बांग्लादेश साइड के जो लोग थे वो क्या करते थे? करेंसी को परचेज करते थे, उसको मेल्ट करते थे और रेजर ब्लेड बना के बेच देते थे। तो बेसिकली मान लो कोई 5 का सिक्का है, आपने लिया, 5 के सिक्के से 5 ब्लेड बना लिए, 2 रुपए का पर ब्लेड, 10 रुपए का क्या कर दिया आपने? मार्केट में बेच दिया। तो गवर्नमेंट को क्या लगा कि धीरे धीरे कॉइन्स हमारे सर्कुलेशन से क्या होने लग गए? बाहर होने लग गए। तो गवर्नमेंट को क्या होने लगा? नुकसान होने लग गया था। इस वजह से अब आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि आजकल जो कॉइन्स आते हैं ना, उनका जो साइज होता है और जो वेट होता है काफी क्या होता है? कम होता है। रीजन क्या होता है कि देखो, अगर कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी मनी वैल्यू से, तो इसको क्या किया जाएगा? सर्कुलेशन से ही क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा।
एक इसको ग्रीशम लॉ भी बोलते हैं। आपको मैं एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा ग्रीशम लॉ के ऊपर कि ग्रीशम लॉ क्या होता है और मनी कैसे काम करता है। अभी फिलहाल में इतना समझो कि फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है। फुल बॉडीड मनी का मतलब होगा कि कमोडिटी वैल्यू अगर मनी वैल्यू के बराबर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फुल बॉडीड मनी बोलेंगे। सेकंड होता है हमारा क्रेडिट मनी। देखो जैसे तुम्हें इस पिक में दिखाई दे रहा है 2000 का नोट दिखाई दे रहा है, तो देखो इसमें क्या देखोगे आप, 2000 एक कागज का टुकड़ा है। इसको 2000 किसने बोला, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो कागज का टुकड़ा है ना, आज से इसकी वैल्यू क्या है 2000, तो कितनी हो जाएगी 2000 इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे मनी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और इस केस में कागज के टुकड़े की वैल्यू क्या है, कम है। तो अगर हमारा मनी वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू कमोडिटी वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा क्रेडिट मनी। तो आपको ज्यादातर सर्कुलेशन में क्या दिखाई देते हैं, ये क्रेडिट मनी दिखाई देता है। रीजन क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्रिंट करने में इससे ज्यादा खर्चा नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी एक ऐसी मनी होती है जिसमें मनी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और कमोडिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट कवर किया, एक कवर किया फुल बॉडीड मनी और एक कवर किया हमने क्रेडिट मनी। अब ये हमने किस बेसिस पे कवर किया था, मनी की दो वैल्यू थी, एक थी क्रेडिट वैल्यू जिसको हम मनी वैल्यू भी बोलते थे, और एक था हमारा कमोडिटी वैल्यू जिसको हम स्ट्रिंग वैल्यू भी बोलते हैं। इसके बेस पे हमने फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी का डिफरेंशिएट किया या स्टडी किया इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो तीसरा होता है फियाट मनी। देखो फियाट मनी का मतलब क्या होता है, फियाट मनी ऐसा मनी होता है जिसको ऑथराइज किसने किया है, गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया। अब देखो अगर कोई पर्सन फियाट मनी में पेमेंट करता है तो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, उसका एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है उस पेमेंट को एक्सेप्ट करने का। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसको जो ऑथराइजेशन है वो किसने दिया है, वो गवर्नमेंट ने दिया है। इसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। फियाट मनी को क्या बोला जाता है, लीगल टेंडर मनी। अब देखो लीगल टेंडर मनी, अब इसके भी फर्दर क्या है, दो पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर, और एक होता है हमारे पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो देखो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है, जो कॉइन्स होते हैं हमारे पास, जैसे एक का कॉइन हो गया, दो का कॉइन हो गया, तो ये जो कॉइन्स होते हैं इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। रीजन क्या होता है कि देखो इसमें एक लिमिट होती है पेमेंट की, कि आप एक मैक्सिमम अमाउंट तक पेमेंट कर सकते हो। जैसे इसमें पेमेंट की लिमिटेशन क्या है कि आप मैक्सिमम कितनी पेमेंट कर सकते हो, 1000 रुपए की पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे तुमने कुछ पुराने मूवीज में देखा होगा कि मेन जो कैरेक्टर होता है वो बदला लेने के लिए क्या करता है, दुकानदार के पास जाके पूरा 1 करोड़ रुपए कोइंस में दे देता है और दुकानदार पागल हो जाता है उसको गिन गिन के। तो ये सिर्फ मूवी में होता है, रियल लाइफ में बस इतना समझो कि इसकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। आप मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते हो, आप मैक्सिमम 1000 की पेमेंट कर सकते हो। आप 1000 की ज्यादा पेमेंट कर सकते हो, बट वहां पे जो एक्सेप्ट करने की ऑब्लिगेशन सामने वाले पर्सन के पास नहीं होती, वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सामने वाला उस पेमेंट को लेने से मना भी कर सकता है। वो कितने तक ऑब्लिगेटेड है, 1000 रुपए तक क्या है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, तो जो हमारे पास नोट्स होते हैं, 100 का नोट हो गया, 2000 का नोट हो गया, जितने भी नोट्स होते हैं हमारे पास करेंसी नोट्स, इसमें आप जितनी भी मर्जी पेमेंट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये क्या होता है हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट होगा हमारा फिड्यूशियरी मनी। देखो फिड्यूशियरी मनी का मतलब क्या होता है, अब फिड्यूशियरी मनी को पढ़ने से पहले आप दो कॉन्सेप्ट समझो।
एक होता है हमारा पेयर और एक होता है हमारा पेई। पेयर और पेई क्या होता है? पेयर वो पर्सन होता है जो मनी को क्या करता है? पे करता है। पेई वो जो पर्सन होता है जो मनी को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा चेक आ गया है, डिमांड ड्राफ्ट आ गए हैं, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे फिड्यूशियरी मनी। रीजन क्या होता है? देखो, फिड्यूशियरी मनी को हम नॉन लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी को फिड्यूशियरी मनी में पेमेंट करते हो तो पेमेंट एक्सेप्ट करना या ना करना, वो देखो पेयर और पेई की क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप मान लो अपने स्कूल वालों को पेमेंट कर रहे हो चेक के थ्रू, तो स्कूल वाले पेमेंट लेने, चेक से पेमेंट लेने से मना भी कर सकते हैं। आप कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये किस टाइप की मनी है? ये हमारे पास फिड्यूशियरी मनी है। फिड्यूशियरी मनी में जो पेयर होता है या जो पेई होता है, पेई लीगली बाउंडेड नहीं होता है मनी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये दोनों की क्या है? ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगी? दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेमेंट के रूप में। तो ये क्या होता है? जो चेक होते हैं, जो डीडी होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, किस टाइप के मनी होते हैं? फिड्यूशियरी मनी होते हैं। तो अभी हमने 4 टाइप्स के मनी पढ़े। हमने क्या पढ़ा? फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फियाट मनी, फिड्यूशियरी मनी। अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई। देखो, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, समझना, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी पब्लिक है उनके पास कितना करेंसी है, किसी भी फॉर्म में है, उसे हम क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई बोलेंगे। ध्यान रखना, ये पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होता है, बल्कि किसमें होता है? पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। तो मनी सप्लाई का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पूरी पब्लिक है उनके पास कितना करेंसी है, उसे क्या बोला जाएगा? मनी सप्लाई। और देखो, मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट कौन सा है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या नापा जा रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। अब हमारे पास मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, मनी सप्लाई मेजरमेंट जो होता है हमारा, वो कितने पार्ट्स में होता है? एक होता है हमारा M0 होता है, एक होता है हमारा M1 होता है, एक होता है हमारा M2 होता है, एक होता है हमारा M3 होता है और एक होता है हमारा M4 होता है। तो M0, M1, M2, M3, M4। तो देखो, इनके बारे में जो डिटेलिंग होगी, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।